सही। तो ये हमने डिस्कस की मुख्तलिफ चीज़ें। इसके अलावा आप ये बताएँ सैफ कि यानी कि रेज़िलियंस का मतलब है कि मज़ीद ताकत और हासिल करना, हौसला। हौसला। तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। आपके ख़्याल में जो इंटेलेक्ट है इंसान का, यानी कि सीखने की सलाहियत या मकसद ज़िंदगी में होना, ये कितना ज़रूरी है? आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत डीप क्वेश्चन है। नहीं, मतलब रेज़िलिएंट होने में भी तो ये ज़रूरी है ना, ये वाली चीज़, कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा क्लियर पर्पस हो, क्योंकि उससे होगा ये ना कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस है, आपको पता है कि अगले 5 सालों में मैंने लेट्स से कि अचीव करना है, एक एकेडमी खोलनी है, हुँ। तो फिर आप अपनी जो रोज़मर्रा की जंग है, वो भी सोच समझ के उसका मुकाबला करेंगे। हर जगह पर आप अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे कि उसके साथ भी मैं लड़ाई खोल लूँ, उसके साथ भी मैं जवाब दे दूँ, मैं ये काम भी कर लूँ। मतलब आप जो है एक टारगेट होने का ज़िंदगी में आपकी ये होगा कि आप मोल गारद होंगे, आप उसकी तरफ चल रहे होंगे और जो भी छोटी-छोटी ऑब्स्टेकल्स आएँगी उनको आप एक बड़े अच्छे तरीके से साइड पे करते जाएँगे। तो कितना रोल है ज़िंदगी में मकसद होना, क्लियर मकसद होना कितना हेल्प करता है आपको मज़ीद और रेज़िलिएंट करने में? आप इसको मैं ऐसे ही मिसाल आपको दे दूँगा कि आप गाड़ी आपके पास है, जी, जी। आप गाड़ी ऑन करें, चलाना शुरू कर दें, आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी वैसे। नहीं, कहीं भी नहीं पहुँचेंगे ना। आप कभी हाँ। इधर जाएँगे, कभी इधर आ जाएँगे। जब आपकी कोई ना कोई मंज़िल होगी, जैसे आपने घर में जाना है, हुँ, तो उसका एक मकसद हो जाएगा। आपने किसी और सिटी में जाना है, तो आपका एक ये मकसद है। हुँ। तो इसका मतलब हमारा दिमाग भी ऐसे ही है। जब हमारे पास मकसद नहीं होता है ना, तो हम ज़िंदगी बस आवारा ही गुज़ार रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली, एक एक मकसद के तहत नहीं गुज़ार रहे होते हैं बिल्कुल। और हमारा दिमाग फिर उसी तरह गुज़ारना शुरू कर देता है। वो कहता है ठीक है, ज़िंदगी यहाँ आए हैं, जीना तो है ना। हुँ, चलो इसी तरह जियो, इसी तरह बस जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। और जिन जिन लोगों की ज़िंदगी में एक मकसद बन जाता है, उन लोगों में रेज़िलियंसी आना भी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जो बड़े जो अगर हम सफ़र कर रहे हैं एक बड़ी मंज़िल की तरफ, तो दिल हमारा भी बड़ा होना चाहिए, हमारा दिमाग रेज़िलिएंट होना चाहिए। उसी वज़ह से तो हम अपनी उस मंज़िल तक पहुँच सकेंगे फिर। जितना बड़ा आपका मकसद है ना, उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये याद रखें। इसका मतलब है कि कितनी चीज़ें फिर हमने बैठ के सोचनी है। मकसद भी क्लियर होना चाहिए। अक्सर होता है ना सैफ, मतलब अक्सर लोगों को और मुझे भी शायद बहुत देर में ज़िंदगी में जाके पता चला कि मकसद क्या है ज़िंदगी में, और अभी भी नहीं पता। मुझे लगता है अभी भी वो एक स्ट्रगल है। या लेकिन इस सवाल को उठाना तो फिर बड़ा ज़रूरी है ना अपने आप के साथ भी, कि आपका मकसद क्या है ज़िंदगी या में? बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ़ आपके पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। दूसरा आपका थोड़ी बहुत में भी आपके साथ कोई शेयर कर सकता है अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज, हुँ, इल्म जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ये मकसद आपने ही ढूँढना है, हुँ, कोई दूसरा बंदा नहीं ढूँढ सकता। हुँ। कि मेरा इस ज़ाहिर है मकसद 2 तरह सा भी दुनियावी भी हो सकता है, आपका आखिरत के लिहाज़ से भी हो सकता दोनों है। हो इट जाएँ, डज़ दोनों दोनों भी हो होते हैं, सकते हैं, दोनों दोनों होने डज़ नॉट हाँ, मैटर कि आपका आपने मकसद ढूँढना है जी, जी, जी। कि ये मेरा मेन मकसद है, फिर उस मेन मकसद के अंडर दूसरे मकसद भी आते जाते हैं। तो ये हर बंदे ने अपना ही ढूँढना है, हर बंदे की अपनी ही परसेप्शन है, हर बंदे का अपना ही अंदाज़ है दुनिया को देखने का। कोई भी 2 ऐसे लोग नहीं हैं इस दुनिया में जो एक ही तरह से देखते हों। हर बंदा अपने तरीके से देखता है चीज़ों को, इसको बिल्कुल। एक्सेप्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अब सैफ हमारे पास एक्चुअली सिर्फ़ 5 मिनट्स रह गए हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि 2 मिनट में एक क्रैश कोर्स देते हैं। अ, 2 मिनट में हम समराइज़ करने की कोशिश करते हैं मिल के कि हमने आज बात क्या की है। तो शुरू करें आप, फिर मैं साथ में बीच-बीच में छोटी-छोटी स्टेटमेंट्स के साथ बताएँ हमने क्या बात की है या आज? सबसे पहले ये है कि आप ये देखें आपका कोई भी बिहेवियर है, उसमें आपने रिएक्ट किया है या आपने रिस्पॉन्स किया है। हुँ, कोई भी बिहेवियर है, किसी भी किस्म का हुँ, है। ये आप ये सोच रहे हैं कि आज से मैंने किसी भी किस्म का कोई भी सिचुएशन हो उसमें मैंने सोचना है। हुँ, कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, मेरे लिए, हुँ। नॉट दूसरों के लिए। तो हर सिचुएशन, हर बिहेवियर को आपने बैठ के सोचना है कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं सोचना है। और सिर्फ एक छोटी-सी बात मैं भूल गई करना, कि जो हम बात करें ना रिएक्ट करने की, वो सिर्फ ये नहीं है कि मुँह के साथ, अक्सर आपको पता है कि फेस के साथ भी लोग ऐसे अपने मसल्स को इस्तेमाल करते हैं या आँखों को घुमा के इस तरह से, या बल इधर ऊपर आ जाते हैं कि उससे भी बंदा डर जाता है। या या ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमने आगे से कोई जवाब नहीं देना, वो सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं बल्कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी देखें। अक्सर हो सकता है कि आप खामोश हो लेकिन या आपकी बॉडी बहुत कुछ कह रही या होती है। ये मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम
अगर आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम परफेक्ट रेज़िलिएंट हैं। बिल्कुल भी हम नहीं, भी आप मैं तो जैसे बिल्कुल भी लोग नहीं हैं, हूँ। हम मतलब हम भी गुस्से में आते हाँ हैं, जी, हर बंदा आता है, लेकिन इश्यू ये है कि आप उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम, मुसलसल एग्ज़ैक्टली, काम करते बिल्कुल, रहें। अगर हम भी आज उसके ऊपर काम करना छोड़ देंगे, जी, तो हमारे अंदर भी रेज़िलियंसी कम आ जाएगी। बिल्कुल, जितना ज़्यादा इसके ऊपर वर्क करते जाएँगे, ये हमारी मशीनरी ही ऐसी है। वर्क करते जाएँगे, ठीक रहती है, वर्क नहीं करेंगे, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो ये खराब होना शुरू हो जाती है। चाहे वो दिमाग की मशीनरी है, चाहे वो जिस्म की मशीनरी और है। हमने ये भी डिस्कस किया जैसे आपने अपनी एग्ज़ाम्पल दी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मैराथन जो है उसके लिए और आप आयरन मैन के लिए आप कर रहे हैं, तो बात सिर्फ़ ये है कि आप अपने आप को ये कभी ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर आप गलत सवाल अपने आप से करेंगे तो आपको जवाब भी उसका वैसे ही मिलेगा। तो ऐसे ही। अपने आप को ये कहें कि आप कर सकते हैं हर चीज़ और रोज़ अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें, अपना मुहासबा करें रोज़ बैठ के। 5 सेकंड है 5 आपके सेकंड बड़े लिए कि इम्पोर्टेंट मैं है। कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने कहा मैं कर सकता हूँ, आपका जी, दिमाग उसके हल ढूँढना शुरू कर देगा। एग्ज़ैक्टली, अगर आप कहें मैं नहीं कर सकता हूँ, आपका दिमाग उस किस्म के हल ढूँढना शुरू कर देगा। एग्ज़ैक्टली। तो इसका मतलब ये 5 सेकंड में आपने डिसाइड करना है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दिमाग आपका उधर फ़ॉलो करना शुरू कर देगा, जिधर दिमाग होगा आपका जिस्म भी उधर जाना शुरू हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली नाज़रीन सामीन तो मेरे ख़्याल में ये हम ज़रूर आज अगर कोई टेक होम मैसेज आपने लेना है हमारे इस प्रोग्राम से तो वो ये याद रखिए कि ज़िंदगी में जब भी आप इंटरैक्ट करें लोगों के साथ, हालात के साथ और अगर कोई नागवार चीज़ हो जो आपको नापसंद आ रही हो, तो अगर आपने रेज़िलिएंट अपने आप को करना है, मज़बूत करना है, तो 5 सेकंड आप रुक कर ज़रूर सोचें कि आपने क्या जज़्बात में आके जवाब देना है या रुक कर आपने सोच कर सोच जवाब दें। समझ के जवाब देना है। तो सैफ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म हो रहा है। अम, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और नाज़रीन सामीन स्टूडियो में हम आपको खुदाफ़िज़ कहेंगे इधर से। उम्मीद करती हूँ कि आपका संडे बहुत अच्छा गुज़रे।